गेहूं की फसल अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। किसान लगातार अपनी गेहूं की फसल को काट रहे हैं, हार्वेस्टर के द्वारा भी और हाथ के द्वारा भी। हाथ के द्वारा उन वैरायटियों का हार्वेस्टिंग कटाई की जाती है जो बीज उत्पादन में सहायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि उनका बीज बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। और अडेप्टिव स्टाइल्स होते हैं जिनको हम हाथ के द्वारा हार्वेस्ट करते हैं। हाथ से हार्वेस्टिंग के लिए बहुत कई तरह के हमारे को लाभ मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे को भूसा चारा प्राप्त होता है, सूखा चारा प्राप्त होता है, जिसको तूड़ी बोलते हैं, वो एक बहुत साफ़ सुथरा चारा होता है जो हम किसान भाई अपने पशुओं के लिए भंडारण कर सकते हैं, साल भर उसको खिला सकते हैं। उसमें पशु बीमार नहीं होता है, उसकी गंदगी जो होती है, जो उसमें धूल मिट्टी होती है, वो निकल जाते हैं। और जो पशु को हम देते हैं बड़े चाव और स्वादिष्ट होता है। उसमें पशुओं का जो पेट है वो अच्छा बना रहता है। उसमें किसी तरह पशु का जो पेट है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आती है, ऐसा सुना भी है। क्योंकि जो शटरा रीपर का तूड़ा होता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी नीचे होती है, उसका स्तर नीचे गिरा होता है, उसमें मिट्टी होती है और जाने कई तरह की धातुएं और कई तरह के जीव जंतु उसमें पिसकर चले जाते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब धान की कटाई करते हैं, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम अपने घर के पशुओं के लिए कम से कम 2 एकड़, चाहे 1 एकड़ हो, आप हाथ से कटवाई करके थ्रेशर से साथ निकालें, ताकि जो अपने साल भर अपने पशुओं को अच्छा और साफ़ सुथरा चारा दे सके। दूसरी बात, इससे खेत जल्दी खाली हो जाता है। आप इसमें चारे की फसल ले सकते हैं, जैसे ही हार्वेस्टर के द्वारा निकलता है आप इसमें मूंग की बिजाई कर सकते हैं, ताकि जो आप अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें। मक्के की खेती कर सकते हैं, साथ के साथ आप ज्वार का बिजाई कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए, साथ में साथ बाज़ार में बेचने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब आप बीज का उत्पादन करते हैं, पहले तो हमने तूड़ी की बात करी, अब हम बीज की बात करते हैं। जब आप बीज की बात करते हैं तो हाथ से कटाई कराना सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग होने का, दूसरी वैरायटियों का दाना मिक्स होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। आप बार बार थ्रेशर को साफ़ करते हैं ताकि जो अगली वैरायटी को हम थ्रेशर कर सकें। ध्यान रहे, अगर तार ऊपर से गुजर रही है तो जो गेहूं की जो पुलियां हैं, जो ये गठड़ियाँ बांध रखी हैं, उनको आप दूर रख दें। कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इस बचाव के लिए आप कोशिश करें कि ऊपर से जो तारें गुजर रही हैं, चाहे ट्रांसफार्मर है, वहाँ से आप जो पुलियाँ हैं, जो हमारी गठड़ियाँ हैं गेहूँ की, उनको थोड़ा दूरी पर रखें आप। और थ्रेशिंग करने से 4-5 दिन के बाद अगर आपकी पुलियाँ हैं जो आपने पुली बांध रखी हैं गेहूं की, जो गठरी हैं, उसका पलटा जरूर लगाएं, ताकि जो वो नीचे से भी सूख सकें, क्रॉस वेंटिलेशन के दोनों तरफ से सूख जाएं, ताकि जब आप थ्रेशर में निकालें तो उसका जो चारा है, सूखा चारा है, तूड़ी है, वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता की हमें प्राप्त हो। सूखा चारा हो, साल भर उसका प्रबंधन, उसको भंडारण करना है, वो ख़राब ना हो सके। और पशुओं के लिए एक अच्छे भंडारण का, हम सूखे चारा का भंडारण कर सकते हैं, अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, उनसे अच्छा दूध ले सकते हैं, प्रति वर्ष हम एक बच्चा ले सकते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा भी जो आर्थिक लाभ है वो हमारा बना रहेगा, हमें बच्चा प्राप्त होगा, साथ के साथ हमें दूध भी प्राप्त होगा। इसी के साथ जब बीज का उत्पादन की बात करते हैं तो आप कोशिश करें कि हाथ से ही हार्वेस्ट करवाने की कोशिश करें, ताकि जो बीजों का जो बीज उत्पादन है वो अच्छा हो, उसमें जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे और उसमें एड मिक्सचर, दूसरे किसी गेहूं की दूसरी बीज मिलावट ना हो सके। ये हमारा हमेशा बरकस प्रयास रहता है। हम किसानों की सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं और समर्पित रहेंगे। गेहूं की हार्वेस्टिंग के वीडियो लगातार आपके साथ अपडेट करते रहेंगे, उनके उत्पादन की बात भी करेंगे कि कितना उत्पादन हमें प्राप्त हुआ। HI 1671 हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसका हमारे पास अपना कांटा है, उसके साथ हम तोल के हम इसका उत्पादन भी बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।